चला अगर हम बात करेंगे स्कोप या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग का स्कोप कहां कहां पे है और उसकी वजह से हमारी क्या ब्रांचेस हैं, इसे हम इसकी सब फील्ड्स भी बोल सकते हैं, सब फील्ड्स। ठीक है कि यार अकाउंटिंग की सब फील्ड्स क्या हो सकती हैं। तो अगर हम ओवरऑल पूरे अकाउंटिंग को फील्ड्स में डिवाइड करने जाएं तो हमारे पास 5 फील्ड्स निकल के आती हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम मनी की टर्म्स में बात कर रहे थे, पीएनएल की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे थे। तो हमारी फर्स्ट एंड कोर फील्ड जो है वो है ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड जो हमारी निकल के आती है वो आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करेंगे जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सर्विस दे रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है या पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, तो यहां पे हम कॉस्टिंग की बात करेंगे। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करेंगे, क्या मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे वो अपने डिसीजन को, प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे, टूल्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, जिससे उनको हेल्प हो डिसीजन मेकिंग में। एट द एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है। बिजनेस के लिए अगर कोई डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगा। तो यहां पे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है फोर्थ स्कोप या फोर्थ फील्ड। अगर मैं बात करूंगा या ब्रांच की बात करूंगा तो टैक्स अकाउंटिंग की बात करूंगा। यार हमारे इंडिया में बहुत सारे टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे हम अपनी जीएसटी की बात करते हैं, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं टैक्स पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो मुझे बात करनी पड़ेगी टैक्स अकाउंटिंग की। एंड लास्ट जो मेरी फील्ड हो जाती है वो हो जाती है मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यार एट द एंड ऑफ द डे जो मैं बिजनेस चला रहा हूं उसके लिए जो भी बिल्डिंग होगा या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो सोसाइटी ने मुझे दिया होगा, सोसाइटी की वजह से, लोगों की वजह से ये बिल्डिंग बनाई मैंने। ठीक है, अब मेरी एज अ बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी को भी वापस कुछ दूं, एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में दूं या कैसे भी उनकी हेल्प कर सकूं। तो उसके लिए मुझे करनी पड़ेगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टुवर्ड सोसाइटी। तो ये अगर मैं सम अप करता हूं तो मेरी 5 टाइप की अकाउंटिंग निकल आती है। सब फील्ड्स मेरे 5 बन जाते हैं, ब्रांच मेरी 5 हो जाती हैं। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, फोर्थ हो जाती है मेरी टैक्स अकाउंटिंग, एंड लास्ट हो जाती है मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आइए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच, इस ब्रांच की क्या मेन पर्पस है ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, किस मैनर में करते हैं हम? इन ए सिस्टमैटिक मैनर। जिससे हम क्या कर सकते हैं मैनर में, अगर हमने रिकॉर्ड भी कर लिया तो अब हम किस लिए कर रहे हैं ये? ताकि हम प्रॉफिट निकाल पाए, टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसीलिए तो कर रहे हैं हम सब। ठीक है, बाय प्रिपेयरिंग, अब फाइनेंशियल पोजीशन कहां से निकालते हैं? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ठीक है, और यही ब्रांच है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को और इंटरेस्टेड पार्टीज को। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं। सो दिस ब्रांच
this branch provides information required by the management and interested parties. ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया. ठीक है. सेकंड अगर हम बात करते हैं तो आ जाती है मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग. ठीक है, तो कहता है द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच इज टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, या फिर कोई सर्विस दी है तो सर्विस इज रेंडर और सर्विस रेंडर्ड. आई बस समझ, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, या पर यूनिट कॉस्ट क्या है, या मैंने जो सर्विस दी उसके लिए कॉस्टिंग क्या है, तो वो कहां से मिलेगी, कौन सी ब्रांच से मिलेगी हमें? कॉस्ट अकाउंटिंग से. ठीक है, कौन सी ब्रांच है हमारी? कॉस्ट अकाउंटिंग. और क्या इसमें हम डाल सकते हैं? यार ये हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं? जिससे हम कंट्रोल कर पाए कॉस्ट को, है ना. ओवर हो गई कॉस्ट तो हमारे लॉसेस ही होंगे. ठीक है, तो मेन पर्पस उसका ये भी है कि मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल करना चाहती है. ठीक है, लिखेंगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर estimation of cost in advance and helps management in exercising control over cost, कि मैनेजमेंट कॉस्ट पे कंट्रोल लगा सके. आई बात समझ में? चले आगे. तो बात करते हैं थर्ड, हो जाती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कह रहा है द मेन पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं मैनेजमेंट को, MGMT आप लिख सकते हो. ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट करना द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे, इस तरीके से, एज टू असिस्ट, ताकि असिस्ट किया जा सके द मैनेजमेंट को असिस्ट किया जा सके इन प्लानिंग, आप लिखते रहो साथ साथ, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस को प्लान करके कंट्रोल किया जा सके ऑफ बिजनेस. फॉर दिस, इसके लिए मैनेजमेंट को कुछ टेक्निक्स एंड टूल्स चाहिए. वो क्या हो सकते हैं? फॉर दिस मैनेजमेंट रिक्वायर्स certain tools and techniques. एग्जाम्पल, वो टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं जैसे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और भी होते हैं, पर ये दो मैं इसलिए लिख रहा हूं एक्सेट्रा, क्योंकि ये दोनों आपके 12th के सिलेबस में है, ताकि आप पढ़ेंगे. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं पढ़ेंगे, तो ये दो मैंने इसलिए मेंशन कर दिए. ठीक है, बात करते हैं फोर्थ, टैक्स अकाउंटिंग की. टैक्स अकाउंटिंग तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम, ताकि टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर कर सकें और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सके, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं. छोटा सा लिखेंगे, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस. ठीक है, लाइक कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड GST लायबिलिटी बाय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की.
वही बात जो हमने अभी की थी, किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कुछ नहीं है, हमें सोसाइटी ने दिया है, हमारे लिए बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को वापस कैसे देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द सोसाइटी या सोसाइटी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज without which business cannot operate. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बिना तो बिजनेस कैसे ही चल पाएगा। ठीक है, हेंस बिजनेस ऑल्सो हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। तो कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग is the process of identifying, measuring and communicating the contribution of a business। यार कितना पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मेजर किया और देन कम्युनिकेट किया कि हमारा बिजनेस क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू द सोसाइटी, सोसाइटी को क्या करके दे रहा है मेरा बिजनेस। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो सकता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कैसे मेरी बिजनेस ने सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स को लिफ्ट किया। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया। ठीक है, तो लिख सकते हो आप, कह रहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ providing employment to underprivileged, providing financial and manpower support for public programs। ठीक है, कोमा एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, यार फैक्ट्री से कितना हजार्डस गैसेस रिलीज होती हैं, तो कोई मेरा बिजनेस भी तो एनवायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रहा, या कैसे प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहा है। तो एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन, एनवायरमेंट के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं वाया बिजनेस। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी की, जो मेरा प्रोडक्ट है वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, प्रोडक्ट सेफ्टी। ठीक है, साथ में लास्ट में आ जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि यार मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर भी पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, सो हम एट द एंड क्या करते हैं, हम इस अकाउंटिंग के थ्रू, बाय दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस फॉर सोसाइटी। यार मेरी कॉस्ट कितनी जा रही है और उससे बेनिफिट कितना हो रहा है बेसिकली सोसाइटी को। सो ये है मेरी कंप्लीट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई बात समझ में?